हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पीपू और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टमेरो जीएफएक्स में। आज हम बात करने वाले हैं टाइपोग्राफी पर। टाइपोग्राफी एक वेरी क्रूशियल पार्ट है आपकी डिज़ाइन के लिए, क्योंकि इसी से आपका मेन कॉन्टेक्स्ट रीडर पढ़ पाएगा या फिर समझ पाएगा। क्योंकि विद इमेजेस और विद रॉ डेटा आप कुछ भी नहीं समझ सकते हैं। आपको मेनली टेक्स्ट के साथ वर्कआउट करना ज़रूर आना चाहिए ताकि आप अपना मैसेज अच्छे से कन्वे कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि टाइपोग्राफी होता क्या है। टाइपोग्राफी एक अरेंजमेंट होता है टेक्स्ट का इन आवर ग्राफिक। जिस ग्राफिक में जितना अच्छा टाइपोग्राफी का अरेंजमेंट होगा उतना ही अच्छे से यूजर उस चीज को पढ़ पाएगा। जैसे कि कुछ गुड एग्जांपल्स हमारे पास हैं, जैसे कि ये पोस्टर जिसमें टाइपोग्राफी को काफ़ी कंट्रास्टी रखा गया है बैकग्राउंड से, या फिर सेकंड पोस्टर जिसमें हमने टाइपोग्राफी को अच्छे से अरेंज करा है एंड बैकग्राउंड से भी डिफरेंशिएट करा है। कुछ बुरे एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं टाइपोग्राफी के। हमने ये एग्जाम्पल्स पहले भी डिस्कस कर रखे हैं कि जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने बहुत सारे मेसी टाइप्स यूज़ कर लिए हैं और उनको हमने कैसे भी डिफरेंशिएट नहीं करा है और उनमें से कोई भी हमारे लिए पॉप आउट नहीं कर रहा है, जो कि एक काफ़ी ड्रॉबैक पॉइंट होगा इस डिज़ाइन के लिए। एंड सेकेंडरी वी हैव दिस डिज़ाइन जो कि बिल्कुल भी कॉन्ट्रास्ट ही नहीं है अपने टाइप्स के साथ। आप ये समझ चुके होंगे कि टाइपोग्राफी क्यों इम्पोर्टेंट होता है और क्या-क्या चीज़ें टाइपोग्राफी को इफ़ेक्ट करती हैं। चलिए तो थोड़ा हिस्ट्री पे चलते हैं और हम जान लेते हैं कि टाइपोग्राफी की हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री ऑफ टाइपोग्राफी कुछ ऐसा है कि जब जोहानिस गुटेनबर्ग ने जब प्रिंटिंग की शुरुआत की थी, तब उन्होंने सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट्स को यूज़ करके प्रिंटिंग स्टार्ट की थी और विथ टाइम वो सारे प्रिंट डॉक्यूमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड फैलते गए और लोगों ने फ़ॉन्ट्स को समझा, लोगों ने टाइप्स को समझा और वो एक लैंग्वेज और एक फॉर्मेट बन गया कि हर एक चीज़ कैसे लिखा जाएगा, हर एक चीज़ कैसे पढ़ा जाएगा। उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ टाइपोग्राफी हुआ जिसमें सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट्स की जगह सेरिफ फ़ॉन्ट्स आ गए और न्यूज़पेपर्स की जगह हमारी डिजिटल स्क्रीन्स आ गई, जो कि हम आजकल यूज़ करते हैं। दैट्स ऑल अबाउट हिस्ट्री ऑफ टाइपोग्राफी। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है एनाटॉमी ऑफ टाइप। एनाटॉमी ऑफ टाइप ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। ये एक्चुअली क्रिएट करा गया था फॉर अ साइंटिफिक अप्रोच फॉर टाइप, बट आपको इस पे ज़्यादा फ़ोकसफुली ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इसको एक बार के लिए रीड आउट कर लीजिए, जैसे कि अपर केस लेटर्स क्या होते हैं, लोअर केस लेटर्स क्या होते हैं, काउंटर्स जो कि इनर पार्ट ऑफ क्लोज़ स्ट्रक्चर होते हैं। एनाटॉमी ऑफ टाइप आपको सीरियसली तभी काम आएगा जब आप लोगो डिज़ाइनिंग कर रहे हों या फिर आप कोई डिटेल वर्क कर रहे हों विद टाइप। टाइप में आप ये समझ सकते हैं कि एक एक्स हाइट होता है जो कि लोअर केस वैल्यूज़ के ऊपर होता है और उससे नीचे वाले पार्ट्स डिसेंडर्स होते हैं और उसके अबोव वाले पार्ट्स असेंडर्स होते हैं। और आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप बस इसको कीप इन माइंड रखिएगा। इफ़ इन फ्यूचर आपसे कभी इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो मेनली समटाइम्स अगर बहुत ज़्यादा ही हाई लेवल या फिर बहुत ज़्यादा ही डिटेल्ड इंटरव्यू हो तो उसमें आपको ये टर्म्स पूछी जा सकती हैं और ये टर्म्स काफ़ी इजी टू एड्रेस है। ये आप सीख सकते हैं फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड इनके काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स ऑनलाइन हैं, आप उनसे भी सीख सकते हैं। फॉर नाउ आई थिंक कि टाइपोग्राफी के पार्ट में ये पार्ट ज़्यादा क्रूशियल इसलिए नहीं है क्योंकि नाउ डेज मेनी फ़ॉन्ट्स आर चेंजिंग, क्योंकि विद टाइम हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ सैंस सेरिफ सेरिफ फ़ॉन्ट्स नहीं रहेंगे, हमारे पास स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट्स हैं, डिस्प्ले फ़ॉन्ट्स हैं और भी कई टाइप के फ़ॉन्ट्स हैं, जो कि एक्सट्रीमली डिफरेंट हैं एक दूसरे से और काफ़ी ज़्यादा उसमें वैराइटीज़ है। वहाँ पर हमें ये स्टेम, असेंडर्स, डिसेंडर्स, बाउल, फाइनल्स, आई, कैप हाइट और ये सारी चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं। मेनी अ टाइम्स थिंग्स चेंजेस। दिस इज़ इंफॉर्मेटिव पार्ट, यू कैन लर्न दैट, यू कैन लर्न इट, बट या इसका एक प्रैक्टिकल यूज़ नहीं होगा। प्रैक्टिकल यूज़ आपके आइज़ का होगा जब आप उनको यूज़ करें फॉर वाचिंग द अलाइनमेंट ऑफ द थिंग्स। तो चलिए ये हुआ एनाटॉमी ऑफ टाइप।
इसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि है फॉन्ट क्लासिफिकेशन। फॉन्ट क्लासिफिकेशन 5 तरीके के फॉन्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे कि सेरिफ, सैंस सेरिफ, स्लैब सेरिफ, स्क्रिप्ट एंड डिस्प्ले फॉन्ट्स। कीप इन माइंड ये फॉन्ट्स हैं और इनकी जो क्लासेस होती हैं जिनमें हम इनको बोल्ड, सेमी बोल्ड, रेगुलर और थिन बोलते हैं, वो इनके फॉन्ट टाइप्स होते हैं। चलिए अब इन फॉन्ट्स को विद एग्जांपल देख लेते हैं विद अ रिसोर्स वेबसाइट जो कि काफ़ी बड़ी रिसोर्स वेबसाइट है। सो हियर वी आर ऑन डा फॉन्ट। डा फॉन्ट एक बहुत ही बड़ी वेबसाइट है जहाँ पर एंडलेस नंबर ऑफ मेंबर्स की कम्युनिटी है जो कि अपडेट होती रहती है और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत टाइप के फॉन्ट्स, जैसे कि सेरिफ जो कि सबसे पहला फॉन्ट टाइप है हमारा। सेरिफ फॉन्ट्स ट्रेडिशनल फॉन्ट्स हैं जो कि एक शार्प एज के साथ आते हैं ऑन द एंड, जैसे कि आप सारे फॉन्ट्स में यहाँ देख सकते हैं ऑल द फॉन्ट्स हैव अ शार्प एज ऑन द एंड। अप नेक्स्ट हमारे पास है सैंस सेरिफ। सैंस सेरिफ फॉन्ट्स आर मोर ऑफ अ मॉडर्न फॉन्ट्स जो कि हम अपने डिजिटल स्क्रीन्स पर यूज़ करते हैं और ये मेनली जेनजी या फिर प्रोफेशनल वर्क्स के लिए यूज़ हुए जाते हैं। इन सम केस वहाँ पर सेरिफ फॉन्ट्स भी यूज़ हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड कि वो अपने फॉन्ट्स कौन से चूज़ करते हैं। चलिए हमारे नेक्स्ट फॉन्ट टाइप पे चलते हैं जो कि है स्लैब सेरिफ। सो हियर वी हैव स्लैब सेरिफ्स। स्लैब सेरिफ्स आर दोज फॉन्ट जिनके एंड में हमारे पास एक बॉक्सी क्यूबॉइडल शेप होता है जो कि उनके हर एक लेटर के एंड पे होता है और ये मेनली टाइपराइटर फॉन्ट्स होते हैं जिनको लेट 18s में यूज़ किया जाता था फॉर अ टाइपराइटर फील। और अगर आपको इन फ्यूचर कोई टाइपराइटर फ़ॉन्ट चाहिए हो तो ये फ़ॉन्ट सबसे बेस्ट हो सकता है उनके लिए। आफ्टर स्लैब सेरिफ वी हैव स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट्स। स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट्स जो कि हैंड रिटन फ़ॉन्ट्स होते हैं और मेनली इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा कर्व्स और काफ़ी ज़्यादा लाइन्स होती हैं और ये मेनली इनविटेशन कार्ड्स या फिर कोई डेकोरेटिव थिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। इनमें मेनली कैलीग्राफिक फ़ॉन्ट्स भी आते हैं और जो कि काफ़ी प्रीमियम अपीलिंग भी लगते हैं इन इनविटेशंस ओनली। आफ्टर स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट्स हमारी लास्ट कैटेगरी है जो कि है डिस्प्ले फ़ॉन्ट्स। हियर यू कैन सी डिस्प्ले फ़ॉन्ट्स काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव फ़ॉन्ट्स होते हैं और डिस्प्ले फ़ॉन्ट्स मेनली यूज़ होते हैं फॉर पोस्टर्स की हेडिंग्स, क्योंकि पोस्टर्स की हेडिंग सबसे ज़्यादा हाइलाइटेड होनी चाहिए और डिफरेंट होनी चाहिए जो कि डिस्प्ले फ़ॉन्ट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे से करते हैं और डिस्प्ले फ़ॉन्ट्स काफ़ी अट्रैक्टिव और डिफरेंट फ्रॉम द जेनरिक फ़ॉन्ट्स होते हैं। सो दीज ऑल आर क्लासिफिकेशन ऑफ फ़ॉन्ट्स। चलिए अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि है टाइपोग्राफी प्रिंसिपल्स। टाइपोग्राफी प्रिंसिपल्स में हमारे पास 4 टॉपिक्स हैं जिनमें से पहला है हायरार्की, दूसरा है अलाइनमेंट, तीसरा है कंट्रास्ट एंड चौथा है स्पेसिंग। सो फर्स्ट ऑफ वी हैव हायरार्की। व्हाट इज हायरार्की? हायरार्की इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉन्ट्स। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो हेडिंग टेक्स्ट है वो काफ़ी बड़ा है एंड काफ़ी बोल्ड भी है इन कंपैरिजन टू हमारा जो पैराग्राफ टेक्स्ट है बिलो दैट। एंड हायरार्की आल्सो टेल्स अस हाउ टू पुट आवर टेक्स्ट। जैसे कि यहाँ पे हेडिंग टेक्स्ट है वो टॉप पे रहेगा और जो पैराग्राफ टेक्स्ट है वो बिलो द हेडिंग रहेगा। आफ्टर हायरार्की हमारे पास है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट 3 तरीके का हो सकता है, लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन एंड राइट अलाइन। इन मैक्सिमम केसेस हम यूज़ करते हैं लेफ्ट अलाइन क्योंकि हमारा बचपन से एक हैबिट बन चुका है टू प्रिसीव थिंग्स इन लेफ्ट टू राइट ऑर्डर। हम हर चीज़ को ऐसे रीड करते हैं। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज बिकॉज इन उर्दू वी रीड थिंग्स राइट टू लेफ्ट, बट for English language, we use left to right approach and we read the things from right to right and then we move our eyes diagonally to the next para. So, for maximum times, we use left align, but if you are making a magazine or making a poster, you can use other alignments also. This is the generic terms. After alignment, we have contrast. Talking about contrast, we should have contrast in the typography because we also have discussed in the starting of the video. So, contrast is very important for a typography because if
we are not maintaining contrast, the typography looks bad and doesn't make any sense to the user. तो आप समझ चुके होंगे कि कंट्रास्ट कितना ज़रूरी होता है हमारे दोनों एग्जांपल्स को देखकर। चलिए हमारे लास्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि है स्पेसिंग। स्पेसिंग 3 तरीके का होता है, कर्निंग, ट्रैकिंग, लीडिंग। सो कर्निंग इज द डिस्टेंस बिटवीन टू इंडिविजुअल लेटर्स। जैसे कि अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं तो इस पॉइंट पे जो ट्रैकिंग ऑफ लेटर्स है वो ज़ीरो है, बट कर्निंग यहाँ पर द स्पेस बिटवीन देम है, जो कि अगर रिड्यूस किया जाए तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। कर्निंग को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं टी एंड आर, उनके बीच में काफी ज्यादा स्पेस क्रिएट हुआ हुआ है इन कंपैरिजन टू आर एंड ए। सो फॉर लोगो डिजाइन पर्पसेस हमें कर्निंग को एडजस्ट करना पड़ता है काफी अच्छे तरीके से, ताकि हम एक अच्छा और बैलेंस फॉर्मेट ला सके। अदर देन दैट, कर्निंग प्री डिफाइंड होता है मैनी मैनी फॉन्ट्स में, जो कि एक सेंस ऑफ बैलेंस पहले से बना रहा होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है ट्रैकिंग। ट्रैकिंग इज द जनरल डिस्टेंस बिटवीन द लेटर्स, जो कि हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं टू मेक आवर टेक्स्ट अपीलिंग, और हम उसके साथ खेल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है लीडिंग। लीडिंग इज द डिस्टेंस बिटवीन लाइंस, जो कि दो हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच का डिस्टेंस होता है, उनको हम लीडिंग कहते हैं। और लीडिंग काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि जब हम बहुत बड़े बड़े पैराज लिख रहे होते हैं तो हमें उनको एक अच्छा अरेंज में देना ज़रूरी है, कि उनके बीच में एक अच्छा स्पेस भी हो फॉर सेपरेशन, और उनके बीच में ज़्यादा स्पेस भी ना हो कि हम उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बना दें। सो दैट्स ऑल अबाउट टाइपोग्राफिक प्रिंसिपल्स। चलिए हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि है फॉन्ट पेयरिंग्स। फॉन्ट पेयरिंग कंबाइनिंग ऑफ फॉन्ट्स है टू मेक द डिज़ाइन ब्रेक थ्रू योर आइज़। और इसके 3 क्रूशियल पॉइंट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने चाहिए: कंट्रास्ट, कॉम्प्लीमेंट एंड लिमिट ऑफ यूज। लेट्स स्टार्ट विद कंट्रास्ट। कंट्रास्ट इन फॉन्ट्स ऐसा होना चाहिए जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे सारी पेयर्स जो हमने बनाए हैं हेडिंग एंड सब हेडिंग में, वो काफ़ी कंट्रास्टी हैं, खुद से और डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं और मिक्सअप नहीं कर रहे हैं, which makes the graphic very appealing. And after contrast we have complement. Complement is where the font should complement each other. तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर sans serif यूज करा है इन कॉम्प्लीमेंट टू serif फॉन्ट, जो कि एक दूसरे को अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा ही ट्रेडिशनल फॉन्ट है और एक मॉडर्न फॉन्ट है। एंड हियर्स अ नोट कि अगर आप कोई भी लंबा टेक्स्ट यूज़ कर रहे हो या फिर कोई पैराग्राफ टाइप थिंग यूज़ कर रहे हो, तो आप उसमें सेरिफ फॉन्ट्स का यूज़ करें, क्योंकि वो इजी टू रीड होते हैं और काफ़ी अच्छा स्पेसिंग भी क्रिएट करते हैं। सो आफ्टर दैट लिमिट ऑफ चॉइसेस, क्योंकि अगर आप कुछ भी मिक्स कर रहे हो लाइक सैंड सेरिफ विद सेरिफ, तो आपको इसको पूरे ग्राफिक के थ्रू लेके जाना है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर ये फॉन्ट पेयरिंग यूज़ कर रहे हो और नेक्स्ट पैराग्राफ में आप दूसरी फॉन्ट पेयरिंग यूज़ कर रहे हो और थर्ड पैराग्राफ में आप तीसरी फॉन्ट पेयरिंग यूज़ कर रहे हो। लिमिट ऑफ यूज़ काफ़ी ज़रूरी है थ्रू आउट टू मेक योर टाइपोग्राफी स्टैंड आउट। दैट्स ऑल अबाउट फॉन्ट पेयरिंग। चलिए इसके बाद हम बात करने से हम क्रूशियल वेबसाइट्स फॉर फॉन्ट्स, जो कि है सबसे पहला दा फॉन्ट। दा फॉन्ट एक बड़ी कम्युनिटी है और यहाँ पर आपको फ्री फॉन्ट्स मिलेंगे जो कि आप यूज़ कर सकते हैं फॉर योर ओन यूज़, और ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है आपके लिए। उसके बाद में हमारे पास है गूगल फॉन्ट्स। गूगल फॉन्ट्स भी एक काफ़ी बड़ी कम्युनिटी है, क्योंकि दिस ऑल आर प्रोवाइडेड बाय गूगल, एंड ये काफ़ी बड़ी फ्री कम्युनिटी है। और इस पे आप अपने डिज़ाइन के हिसाब से, जैसे कि अगर मुझे कोई फ्यूचरिस्टिक बनाना है तो मैं यहाँ पे टेक्नो सर्च करूँगा और यहाँ पे मुझे टेक्नो रिलेटेड बहुत सारे फॉन्ट्स मिल जाएंगे जो कि मैं यूज़ कर सकता हूँ। आप मूड के हिसाब से फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं एंड काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स यहाँ से ले सकते हैं। चलिए यहाँ इसके बाद हमारी नेक्स्ट वेबसाइट पे चलते हैं जो कि है एडोबी फ़ॉन्ट। एडोबी फ़ॉन्ट भी एक काफ़ी डिटेल्ड और काफ़ी बड़ी वेबसाइट है, और यहाँ पर आपको पूरा का पूरा पैकेज भी मिलेगा, और ये शायद आपके क्रिएटिव क्लाउड में भी इंक्लूडेड होता है इफ़ आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं क्रिएटिव क्लाउड का। शाउट आउट टू एडोबी क्रिएटिव क्लाउड। इफ़ मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, जैसे कि मुझे पॉपिंस फ़ॉन्ट चाहिए, पॉपिंस, तो ये वेबसाइट मुझे
ओपेंस फ़ॉन्ट की पूरी की पूरी फैमिली निकाल कर दे देगा और इसके सारे फ़ॉन्ट्स मैं अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स में भी यूज़ कर सकता हूँ। बट या दिस इज़ अ पेड वेबसाइट, सो you have to take Creative Cloud subscription first. After this, we have myfont.com. ये काफ़ी यूज़फुल वेबसाइट है क्योंकि इसे यूज़ करते हुए मुझे लाइक अराउंड 3 इयर्स हो चुके हैं और ये काफ़ी लाइक डे टू डे यूज़ वेबसाइट हो चुका है मेरे लिए, क्योंकि मान लीजिए कि आपने कोई इमेज देखा है या फिर कोई डिज़ाइन देखा है और उसमें आपको एक फ़ॉन्ट काफ़ी अच्छा लगा है। ऑन अ नोट कि काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स कस्टमाइज़ भी होंगे जब आप कोई इंस्पिरेशन ले रहे होंगे, बट काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स होंगे जो कि आप फाइंड कर सकते हैं, बट आपको उनका नेम नहीं पता होगा। तो आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। मान लीजिए कि अगर मुझे कोई फ़ॉन्ट पसंद आया है, मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर ये बैकग्राउंड का फ़ॉन्ट पसंद आया है, तो फिर मैं इसका स्क्रीनशॉट लूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा एंड देन मैं इसको सर्च करूँगा and this website will automatically search the font for me and it's completely free. देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसा कि मेरा वो टेक्स्ट था वैसा का वैसा फॉन्ट मेरे पास डिस्क्रिप्शन में आ चुका है, जो कि था एफएस रोज़ा ब्लैक। ये सिमिलर फॉन्ट है पूरा का पूरा और आप सिमिलरली आप अपने फॉन्ट्स भी ढूँढ सकते हैं ऑन दिस वेबसाइट। सो दैट्स इट गाइस, दैट्स ऑल अबाउट टाइपोग्राफी। आई होप आपको टाइपोग्राफी काफ़ी अच्छा लगा होगा एंड डू कमेंट इफ़ यू लाइक दिस क्लास। आपने काफ़ी चीज़ें सीखी होंगी। For the next video, we will be going to composition of design, जहाँ पर हम बातें कर रहे होंगे रूल ऑफ थर्ड के बारे में और काफ़ी सारी चीज़ें जो कि आपके ग्राफिक को अपीलिंग क्रिएट करता है। क्या चीज़ें हमें इन फोकस रखनी है, क्या चीज़ें हमें आउट ऑफ फोकस रखनी है, काफ़ी सारी चीज़ें। सो चलिए, दैट्स इट फॉर दिस सेक्शन। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।